गाजा के राफा पर लगातार हमलों से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय संकट में घिरता जा रहा है। स्थिति यह है कि इजरायली खेमे के देश एक के बाद एक उसका साथ छोड़ रहे हैं। तेल अवीव में भी बंधकों के परिजन लगातार विरोध प्रदर्शन करके सीज फायर और अपनों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिद है कि राफा पर हमले नहीं रुकेंगे। युद्ध जारी रहने की अपील के दरमियान इजराइल पर अलग थलग पड़ने के साथ साथ बड़े हमले का खतरा भी बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी राफा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। इजरायली फोर्स राफा पर हमलों के लिए क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन में बम बांधकर राफा के हमास ठिकानों पर बरसाए जा रहे हैं। इस बमबारी में हमास के साथ साथ निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राफा के कैंप 1 और कैंप 2 इलाके के पास भी आईडीएफ ने हमले किए। इस हमले में 12 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। राफा में बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर भी आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इसकी वजह से इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर सकता है। इस ऐलान के बाद इजराइल और फ्रांस के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। अब से पहले आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी के बाद भी नेतन्याहू राफा पर हमलों की हट नहीं छोड़ रहे। 2 जून को भी इजरायली फोर्सेस ने गाजा पर 30 से ज्यादा हमले किए। जैसे जैसे राफा पर हमले तेज हो रहे हैं, वैसे वैसे बंधकों के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार हमलों से बंधकों की जान पर खतरा है और परिवार चाहते हैं कि सीज फायर लागू करके बंधकों की वापसी कराई जाए। ये इजरायली बंधकों के परिवार हैं जो हमास की कैद में हैं। इन परिवारों की मांग है कि सीज फायर लागू करके हमास के साथ बंधकों की रिहाई की डील की जाए। I'm here to support my government in taking this deal, the deal that Netanyahu suggested, our Prime Minister, that will get all our people back home. We are all here in support for the return of all hostages. बंधकों के परिवारों के साथ साथ दुनिया भर में बसे यहूदी भी सड़कों पर उतर आए। 2 जून को न्यूयॉर्क में लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में लोगों ने बंधकों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया। I wish that Americans offer can save all the hostages as soon as possible. After 8 months is a long time. इजराइल के खिलाफ भी दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है और अब पाकिस्तान में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लोग फिलिस्तीनी झंडे के साथ उतरे और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा पट्टी के छोटे से इलाके की जंग का असर दुनिया के शक्ति समीकरणों पर पड़ रहा है। इजराइल जंग में अकेला पड़ता जा रहा है। सरकार पर घरेलू दबाव भी है, लेकिन बेंजामिन राफा पर हमलों की जिद नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। पेरिस ओलंपिक के दौरान आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्ट और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का अंदेशा सच साबित हुआ है। पेरिस में हमले की साजिश तैयार कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में था और फुटबॉल मैच देखने वाले दर्शकों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था।
पहली गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स लगातार जानकारी जुटाने में लगे हैं और खुफिया जानकारियां लगातार जो बता रही हैं वो ये कि फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों तक इसकी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो पहुंच चुका है। पुलिस ने 18 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईएसआईएस के संपर्क में काफी पहले से था। ओलंपिक के दौरान हमले की साजिश तैयार कर रहा था। यह ओलंपिक खेलों के खिलाफ पहली नाकाम साजिश है जो 8 हफ्ते में शुरू होने वाले हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल खेलों में हिस्सा लेने वाले दर्शकों को निशाना बनाने की साजिश के आरोपी को पकड़ा था। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान कई तरह की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पेरिस में हमला कराने की फिराक में है। यूरोप को भी दहलाकर अमेरिका से बदला लेने की कोशिश होगी। आईएसआईएस के और कई प्रॉक्सी संगठनों को हमले की जिम्मेदारी दी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा है कि ओलंपिक में हमले के लिए ईरान ने लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर हमले के लिए तैयार भी कर लिया है। दूसरी तरफ इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस वक्त फ्रांस में एक्टिव हो गई है। मोसाद फ्रांस को लगातार खुफिया जानकारी दे रहा है। मोसाद सावधान इसलिए भी है क्योंकि इजरायली खिलाड़ी और अमेरिकी खिलाड़ी इस बार ओलंपिक के लिए काफी समय तक पेरिस में रहेंगे। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में जैसा हमला हुआ था उसे दोहराया जा सकता है। उस साल म्यूनिख में फिलिस्तीनी टेरर ग्रुप ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मोसाद को बरसों का वक्त लगा। अब एक बार फिर वैसा ही डर है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पेरिस में हमले के लिए कुर्दिश फॉक्स नाम के संगठन का इस्तेमाल हो सकता है। ये स्वीडन और दूसरे यूरोपीय देशों में एक्टिव है। हालांकि अब तक ये संगठन ड्रग्स रैकेट चलाना और फिरौती लेकर हमले करने जैसे अपराध में शामिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठन और खासकर आईएसआईएस खोरासन अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर सकता है। पेरिस में पकड़ा गया लड़ाका भी आईएसआईएस के संपर्क में था। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इधर साउथ चाइना सी कभी भी सुलग सकता है, कभी भी अमेरिका और चीन में विध्वंसक टकराव शुरू हो सकता है, क्योंकि ताइवान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है और चीन ने ताइवान को अब धमकी दी है। अगर उसने चीन से मुक्ति के लिए कोई तरकीब लगाई तो ड्रैगन ताइवान में घुसकर तबाही का जल्जला ला देगा और इसके लिए उसने सीक्रेट वॉर ड्रिल पूरी कर ली है। यानी बस जिनपिंग का एक ऑर्डर ताइवान के अस्तित्व के लिए संकट बन सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सामने अमेरिका से युद्ध का खतरा भी पैदा हो गया है। Chinese naval warfare. You are approaching China's territorial waters. ताइवान को कुचलने के लिए चीन तैयार है। उसने ब्लूप्रिंट बना लिया है। बस जिनपिंग के आदेश का इंतजार है। ताइवान की घेराबंदी के लिए युद्धपोत उतार दिए हैं। हमले की स्थिति में वॉर ड्रिल पूरी कर ली है। फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में आ चुके हैं।
पीएलए आखिरी प्रहार के लिए तैयार है और ताइवान को धमकी दे डाली है। शांग्रीला डायलॉग में चीन के विदेश मंत्री डोंग जुन ने बयान दिया है कि अगर ताइवान ने चीन से अलग होने की कोशिश की तो अंजाम खौफनाक होगा। चीन के रक्षा मंत्री ने जो कहा वो सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि चीन ने इसकी तैयारी काफी पहले से की है। सुबह 6 बजे के करीब 8 छोटे शिप और 4 एयर डिफेंस से लैस वेसल्स ताइवान के एकदम पास जा पहुंचे, जिसके बाद ताइवान ने धमकी दी तो पीएलए फाइटर जेट ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। दरअसल जब से ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंग ने कमान संभाली है, तब से ड्रैगन बौखला रहा है। उसने लाई चिंग को खतरनाक अलगाववादी कहा है, क्योंकि लाई चिंग ने लंबे वक्त से ताइवान को चीन से अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के साथ मिलकर कहीं कोई बड़ा खेल न कर दे, इसलिए चीन ने 23 मई से ताइवान को घेरकर एक वॉर ड्रिल शुरू कर दी, जिसमें 27 वॉरशिप और 62 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। अब चीन दावा कर रहा है कि युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है। चीन की सेना को अब ताइवान में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा हुआ तो साउथ चाइना सी में बारूदी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में कूदेगा, जिससे सीधे तौर पर अमेरिका और चीन में टकराव तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ ही सुपर प्राइम टाइम में बस इतना ही। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।